भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील ऑलमोस्ट डन हो गया है। ये एक जानकारी आ रही है और मैं गूगल न्यूज़ के माध्यम से ये न्यूज़ को पढ़ रहा था। इसमें ये दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स चल रही है उसमें एक प्रोग्रेस आई है। प्रोग्रेस क्या हुआ है दोस्तों? प्रोग्रेस में ये बताया जा रहा है कि जो करेंट टैरिफ है 50% का, वो या तो 15% या 16% हो सकता है। ये न्यूज़ रिपोर्ट में बोला गया है और ऐसा ही मेरा भी अनुमान है कि ये जो ट्रेड टैरिफ है वो या तो 15% रहेगा या 20% रहेगा। 20% तो होके ही रहेगा, ये मान के चलिए। 20% से अगर नीचे होना है तो उसके लिए बिना कुछ दिए हुए ट्रंप नहीं करने वाले हैं। और इस डील के बारे में पहले ये समझ लेते हैं कि अभी भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड हुआ था 2024 में एक डाटा के अनुसार $212 बिलियन का है। और मुख्य रूप से भारत आईटी के प्रोडक्ट्स मतलब एज सर्विसेज बेचती है, जैसे कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस। दूसरे जेम्स ज्वेलरीज, आईफोन भी यहाँ से जाता है आजकल तो मतलब ये भी जा रहा है। दूसरा है जेम्स ज्वेलरी और हीरे का जो व्यापार गुजरात में बहुत ज़्यादा होता है उसका, और टेक्सटाइल का, और लेदर्स, जूते बनाने वाली कंपनी। ये उद्योग मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। अब समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। तो दिवाली के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फ़ोन किया था और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को दिवाली की बधाइयाँ भी दी। साथ ही साथ ट्रेड टॉक के बारे में भी कुछ डिस्कशन हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील ऑलमोस्ट डन होने वाली। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि भारत ने रसिया से जो तेल खरीद रहा था उसको कम करना शुरू कर दिया है और ट्रंप इसको अपनी विक्ट्री के तौर पे दिखा रहे हैं। और उनको लगता है कि इस कारण से हमें मतलब जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध है उसको रोकने में सहायता मिलेगी। अब भारत के साथ ये ट्रेड डील अब मान के चलो लगभग हो ही जाएगी। अब देखने वाली बात होगी ये कब होगी। और ये जो फाइन प्रिंट है या तो 15% या 20% के बीच में रहेगा। अगर 15% होता है तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल डील मिला है वो अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम को दिया है सिर्फ 10%। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के दिया है 15%, कोरिया को दिया है 15% और जापान को भी दिया है 15%। जो मोटा मोटी 15% उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो अमेरिका के अलाई और दोस्त माने जाते हैं। सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर का पता नहीं मुझे, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सबको 20 या 19% के बीच में टैरिफ अभी है उनके पास। अब देखना होगा क्या भारत को भी पाकिस्तान की तरह 19% का टैरिफ लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और इसमें एक डिटेल वाली खबर यह आई है कि कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न जो होता है ना, उसको भारत अलाउ कर सकता है। और हाई ग्रेड का जो पॉपकॉर्न है ये सब आप अमेरिकन पॉपकॉर्न खाएंगे। साथ ही साथ इथेनॉल में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि ये बात किस हद तक सही है और डोनाल्ड ट्रंप साहब और मोदी जी की कोई मुलाकात होगी इस मुद्दे पर, क्योंकि भारत की तरफ से तो समझ लो कि इस मुद्दे पे लगभग टाइट स्लिप है। मतलब कोई आदमी कुछ नहीं बोला। जो वक्तव्य आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के थ्रू आ रहे हैं और कुछ सोर्सों के थ्रू आ रहे हैं। भारत के लिए ये ट्रेड डील बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर विकास की दर अपनी अभी 6.5 और 7% के आसपास है, अगर इसको मोमेंटम मतलब इस चीज़ को मतलब कैपिटलाइज कर लेता है भारत और अमेरिका के साथ अच्छा डील कर लेता है, जो करंट $200 बिलियन है उसका टारगेट है, जो ट्रंप ने खुद भी बोला था फरवरी में जब मोदी जी की मुलाकात हुई थी, तो वो चाहते हैं कि ट्रेड को अभी करंट $200 बिलियन से बढ़ा करके $500 बिलियन तक करें। बट ट्रंप अपने इतने बड़े मार्केट को आसानी से नहीं देना चाहता, बदले में उनको कुछ चाहिए। ही इज़ अ व्यापारी आदमी और मोदी जी भी व्यापारी ही हैं। मतलब मैं नहीं बोला भाई, अमित शाह ने बोला था एक बार कि मतलब व्यापारी हैं।
अब दो व्यापारी मिलते हैं तो किस तरीके का सौदा होता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। और जो मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत मानना है कि अभी बिहार का चुनाव हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंजा, मतलब ही इज़ लाइक मतलब उनकी बातों से आपको पता हो जाना चाहिए अभी तक ट्रंप साहब कुछ भी बोलते हैं तो उसकी बातों को सीरियसली ना लिया जाए, क्योंकि जब भी वो मोदी जी का तारीफ़ करते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री, आई लव माई डियर फ्रेंड, ही इज़ लाइक अ अमेजिंग पर्सन, जो भी है, बट ट्रंप की बातों को उतना तरजीह नहीं देते हुए वो धीरे धीरे वो ट्रंप को अगर एनालाइज किया जाए एक शब्दों में, ही वांट्स टू बी इन द स्पॉटलाइट ऑल द टाइम। उसके लिए उनका एक तरीका है और वो रियलिटी टीवी के भी सुपरस्टार रह चुके हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि मीडिया को कैसे मैनेज करना है, कैसे दबाव डालना है, और इन सब को लेकर के अब जो भी होने वाला है वो देखने वाली बात होगी दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होगा उसमें एक संकेत ये भी आया था, जो H1B वीज़ा का प्रोग्राम था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ छूट दी है, और उसके बाद ही मुझे लगता है कि क्विड प्रो को हुआ होगा। उसने बोला कि चलो H1B में मैंने ये इस हद तक छूट दिया है, अब आप हमें कुछ कॉर्न या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से कुछ तो करो। मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत मानना है कि भाई डेयरी में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इंडिया में अलाउ कर देना चाहिए, दूध मक्खन घी इस पर मत करो, बट जो अन्य उत्पाद होते हैं ना उनको आप चीज़ तो कर दो भाई। पनीर भी आ सकता है इंडिया में, मतलब थोड़ा महंगा होगा कोई बात नहीं है, बट इससे क्या होगा ना कि अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है ना उसको कम्पीट करने का एक बहाना मिलेगा। एज अ गवर्नमेंट आपको ये करना चाहिए कि जो अपनी इंडस्ट्री है उसको बचाने के बजाय उनको कम्पीट करने लायक बनाइए, जैसे चाइनीज कंपनी करती है, जहाँ भी जाती है वो खा जाती है। तो उस तरीके का चाइना के मतलब कंपटीशन के लिए हमको अगर बनाना है तो वो देखना पड़ेगा। बट एनीवे मुद्दे से नहीं भटकते हैं, और ये जो ट्रेड डील होने वाला है ये लगभग हो ही गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या मोदी जी अपना जादू चला करके 20% के बजाय 15% पे लाते हैं, या न तेरा न मेरा 17% पे आ जाएगा? क्या मेरा अपना खुद का गेस है 17% या 18% के बीच ये ट्रेड टैरिफ रहेगा, नहीं तो 50% तो अभी ऑलरेडी है ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, प्लीज़ आप लाइक करें हमारे वीडियो को, और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।